हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल पे। आज हम देखेंगे कि जो आप लोग टेस्ट दिए हैं उसका एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे कि उसमें कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है। यदि आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप जाकर के टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद यह वीडियो देखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। पहला ऑप्शन था रेशम, रेशम। दूसरा ऑप्शन था जूट। तीसरा ऑप्शन था कपास और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्वेश्चन आप फिर से सुन लीजिए, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है। अर्थात कि सूती कपड़ा जो बनता है वो इनमें से किससे बनता है, रेशम से या जूट से या कपास से या इनमें से कोई नहीं। तो रेशम से जो बनता है वो रेशमी वस्त्र बनता है। जूट से जो आपका जो बोरा होता है ना, जूट का जो बोरा होता है जिसको चट्टी वाला बोरा बोलते हैं, वह बनता है। कपास इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कपास। अगला क्वेश्चन था नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन था वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता, अधिकता। अगला ऑप्शन था नदी की तली में अवसाद जम जाना, नदी की तली में अवसाद जमना, अवसाद जमना। अगला ऑप्शन था जल की अधिकता, जल की अधिकता। उसके बाद था इनमें से कोई नहीं। यानी कि नदी में जो बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है। नदी में जो बाढ़ आता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है, वर्षा की अधिकता या फिर नदी की तली में अवसाद जम जाना या जल की अधिकता। यदि बारिश ज्यादा हो और नदी में पानी न हो तो क्या बाढ़ आएगा, नहीं आएगा। यदि बारिश हो, कितना भी बारिश हो और नदी में पानी रहे ही ना तो बाढ़ आएगा, नहीं आएगा ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन है नदी की तली में अवसाद को जम जाना। यानी कि नदी जो होता है उसकी तली में अवसाद यदि जम जाए तो बाढ़ आएगा, ऐसा कोई संभव नहीं है कि उससे बाढ़ आएगा। वो जल की अधिकता, यानी कि नदी में जल ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ। 1923, 1933, 1935, 1930। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब किया गया, तो 1923 में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। जब गांधी जी की बात आई तो थोड़ा इसे हम चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी के विषय में जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर कब, 1869 ईस्वी को, गुजरात के पोरबंदर में। कहा हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। उनके माता के नाम पुतलीबाई और पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। यह भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात जो करते थे वो किस देश को करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से जो अफीम का निर्यात करते थे वो किस देश को करते थे, अमेरिका को, चीन को, जापान को या फिर अफगानिस्तान को। तो भारत से जो अफीम का निर्यात होता था वो कहाँ होता था, तो चीन होता था। कहाँ होता था, चीन में। यानी कि यहां से अफीम कहाँ जाता था, चीन में जाता था। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। लेकिन क्वेश्चन आपका है कि अंकोर वाट मंदिर किस देवता का है। अंकोर वाट मंदिर किस देवता का
है, तो विष्णु का, ब्रह्मा का, शिव का या इंद्र का? तो अंकोर वाट मंदिर जो था वो विष्णु देवता का था। किस देवता का? विष्णु देवता का। अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण किया गया वह 12वीं सदी में किया गया। किस सदी में? 12वीं सदी में किया गया। 12वीं सदी में किया गया। और इसका जो निर्माण किया वो सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया। कौन किया? सूर्यवर्मन द्वितीय। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ढाका, बीजिंग, कोलंबो, रियो डी जेनेरो। 1992 में जो हुआ, 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वह कहाँ किया गया? तो रियो डी जेनेरो में। कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरो में किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सामाजिक दल को, नागरिक संगठन को, राजनीतिक दल को, या फिर धार्मिक दल को। धार्मिक दल को। तो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा चावल जो होता है वह किस राज्य में होता है? भारत में सबसे ज्यादा जो चावल होता है वह किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर आपका होगा पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो जो व्यक्ति था वो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूस का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। रूसो जो था दार्शनिक वह कहाँ के था? तो फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ वह किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। अब आया कि चिपको आंदोलन, तो थोड़ा सा इसको चर्चा कर ले कि चिपको आंदोलन आखिर में है क्या। तो चिपको आंदोलन जो हुआ वह उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ पेड़ को बचाने के लिए। पेड़ को बचाने के लिए। अब क्वेश्चन पूछता है कि किस पेड़ को काटने के लिए हुआ? तो अंगू का पेड़ काटा जा रहा था, उसको बचाने के लिए, यानी कि वहां के स्थानीय व्यक्ति ने जाकर के पेड़ से क्या कर जाते थे? चिपक जाते थे। और चिपकने के बाद कहते थे कि जब पेड़ नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, पेड़ को काटोगे तो उससे पहले मेरे को काटो, फिर उसके बाद हम पेड़ को काटने देंगे। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? चिपको आंदोलन। इसका जो नेता था वह था सुंदरलाल बहुगुणा। कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी आपको बताए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ को बचाने से। किससे संबंधित है? पेड़ को बचाने से। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 1, 2, 4, 5। तो इसका राइट आंसर रहेगा 5। कितने अंग है? 5 अंग है। अगला क्वेश्चन है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो जामनगर जो है वह कहाँ पे है? तो गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। किसको कहा जाता है? मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ इटली की स्थापना किसने किया? तो मेजीनी ने।
यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजीनी ने। यंग इटली की स्थापना कौन किया? मेजीनी ने। अगला क्वेश्चन है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? यानी बृहत जो क्षेत्र है उसमें जल की उपस्थिति को कारण पृथ्वी को हम कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है रेशमी वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र कहाँ है? पटना, भागलपुर, कानपुर, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा भागलपुर। क्या होगा? भागलपुर इसका प्रमुख केंद्र है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है वह कहाँ है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि तारापुर परमाणु विद्युत घर जो है वह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो यह भी क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म से, कौन से धर्म से थे? सिख धर्म से। सिख के जो थे 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। सिख के जो पहला गुरु थे वो गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, लौह एसिड, जल, पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोयला। अब है कि नवीकरणीय जो संसाधन है वो होता क्या है? तो वैसे संसाधन जो इस पृथ्वी पर तो है लेकिन यदि खत्म हो जाए तो दोबारा बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाएगा। करोड़ों वर्ष लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के जो क्षेत्र होते हैं उसमें कैसा घर बनाया जाता है? तो आयताकार बनाया जाता है। कैसा घर बनाया जाता है? आयताकार। भूकंप रोधी जो मकान होते हैं वैसा। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को। तेलंगाना का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन है रंग भेद के विरुद्ध आवाज किसने उठाई? रंग भेद के विरुद्ध आवाज किसने उठाई? जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने, अब्राहम लिंकन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, मार्टिन लूथर किंग ने। तो क्या होगा बताइए आप लोग क्या क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिए हो कमेंट में देना। तो इसका राइट आंसर होगा मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग। एक क्वेश्चन इससे और आता है कि इनमें से कौन रंग भेद के विरुद्ध आवाज नहीं उठाया था? तो जेड गुडी। कौन? जेड गुडी। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का जो नींव पड़ा वो सबसे पहले किस देश में पड़ा? राजनीतिक दल जो बनना स्टार्ट हुआ
तो सबसे पहले किस देश में बना? तो राजनीतिक दल बना वो सबसे पहले ब्रिटेन में बना। कहाँ बना? ब्रिटेन में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चलिए बोर्ड थोड़ा साफ कर लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है, यानी कि उर्वरक जो कारखाना है बिहार में वह कहाँ है? बरौनी, बगहा, भगवानपुर, बांका। तो इसका राइट आंसर होगा बरौनी। कहाँ होगा? बरौनी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तभी हम लोग 30 क्वेश्चन ही किए हैं। धर्म समुदाय के आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति धर्म समुदाय में विश्वास करते हैं, धर्म सबको मानते हैं, उसको क्या कहते हैं? आदर्शवादी या धर्मनिरपेक्ष या जातिवादी या सांप्रदायिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांप्रदायिक। सांप्रदायिक, यानी कि धर्म में विशेष आस्था रखने वाला। और भारत क्या है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत जो है वो किसी विशेष धर्म को मानती नहीं है। ठीक, यानी कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति के किस धारण पर आधारित है? समय की लाख सताए मुझ में बाकी है मेरा सर ढकने। तो थोड़ा फोन आ गया था। तो इस क्वेश्चन में थे हम लोग कि सांप्रदायिक राजनीतिक के किस धारण पर आधारित है, यानी कि सांप्रदायिक जो होता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे कि सांप्रदायिक जो होती है अपने यानी कि धर्म में विश्वास करना, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, यह क्या कहलाता है? सांप्रदायिक कहलाता है। तो यह इसका राइट आंसर होगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? कब हुआ? यानी कि सोवियत संघ यूएसएसआर जो थे उसका विघटन कब हुआ, यानी कि कब हुए? टूट गए। तो 1991 में यह 15 देशों में टूट गए। कितने देशों में टूट गए? 15 देशों में टूट गए। अगला क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन जो होगा निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन था वह आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। कहां पे शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ, इसका रीजन है, इसको भी हम किसी और वीडियो में देखेंगे। बहुत ज्यादा ताड़ी उड़ी पीते थे वहां के पुरुष, तो जिसके लिए महिलाओं ने आंदोलन चलाया उसको हम ताड़ी विरोधी आंदोलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति रंग भेद के विरोधी नहीं थे? आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि इसमें से जेड गुडी इसका राइट आंसर होगा, तो हम इसको बिना चर्चा किए हुए बता देते हैं कि जेड गुडी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1986 में। कब किया गया? 1986 में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो स्टॉकहोम में किया गया। कहाँ किया गया? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अर्थव्यवस्था जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है पूंजीवादी, दूसरा होता है समाजवादी, तीसरा होता है मिश्रित। तीसरा क्या होता है? मिश्रित। तो सबसे पहले कि चीन में जो है समाजवादी है, पहला ऑप्शन, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा अमेरिका, ये पूंजीवादी है, इसमें भी होगा नहीं। इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें से जो भी क्वेश्चन है, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यह है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड जो है वह महानदी पे है। किस नदी पे है, महानदी पर। कहां पे है, तो उड़ीसा में। कहां पे है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ, यानी कि जन आक्रोश जो हुआ वो किस दशक में हुआ, तो 1970 के दशक में। किस दशक में हुआ, 1970 के दशक में। इसके बाद क्या हुआ कि जन आक्रोश हुआ, और जन आक्रोश के बाद क्या हुआ कि भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया। भारत में क्या कर दिया गया, आपातकाल लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार। ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, केरल, बिहार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ, तो 1968, 1965, 1967 और 1966। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1968। अगला क्वेश्चन है 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना प्रतिशत था। 2001 के अनुसार याद रखिएगा, 2001 के अनुसार कितना परसेंट था, तो 25%। अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण है कौन, तो अमेरिका। कौन है, अमेरिका। भारत भी संघ सरकार का ही उदाहरण है, बट ऑप्शन में भारत नहीं है, ब्रिटेन है, चीन है, इनमें से कोई नहीं, और अमेरिका है। तो अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी, तो लेनिन ने लिखी। कौन लिखा, लेनिन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना, तो 1990 में बना। कब बना, 1990 में भारतीय महिला आयोग अधिनियम बनाया गया। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तुर्की को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो 1946, 1948, 1949, 1947। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा, तो आप ये नहीं सोच लीजिएगा कि संविधान कब लागू हुआ या संविधान बना कब, ये नहीं। बन करके तैयार कब हुआ, 49 में, लेकिन गठन कब हुआ, 1946 से। कब हुआ, 1946। अगला क्वेश्चन है पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, यानी कि उपभोक्ता उद्योग है। चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव, पेट्रो रसायन। तो यहाँ पर जो है उपभोक्ता उद्योग जो है वो चीनी उद्योग है। क्या है, चीनी उद्योग। तो ये आपका पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे जो टेस्ट होगा उसका वीडियो आपको हम देते रहेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो और व्यक्ति को शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।